वेलकम फ्रेंड्स टू एग्ज़ाम निकालो। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हम देखेंगे कि ज्वालामुखी है क्या चीज़, ज्वालामुखी में हमारे कितने टाइप के ज्वालामुखी होते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है विश्व के जो सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनोज हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो वोल्केनोज होते हैं वो 3 टाइप्स में होते हैं, जिसमें हमारा आता है एक्टिव, एक्सटिंक्ट एंड डोरमेंट। डोरमेंट वोल्केनोज एक्टिव है आपके, एक्टिव मतलब हिंदी में इसे कहते हैं सक्रिय, एक्सटिंक्ट को बोलते हैं मृत, और डोरमेंट को बोलते हैं सुषुप्त। एक्टिव सक्रिय वो होते हैं जो हमेशा जिसपे से उसकी एक्टिविटी चलती ही रहती है, हमेशा वोल्केनिक इरप्शन उसमें होता रहता है टाइमली, उसमें टाइम टू टाइम वोल्केनिक इरप्शन हमें देखने को मिलता है। और ऐसा जो रीजन है हमारा जो पैसिफिक सर्कम बेल्ट है उसमें ये हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं, पैसिफिक सर्कम बेल्ट हम बोलते हैं जो भी कंट्रीज़ उससे सराउंडेड है, उस कंट्रीज़ में उसके जो बॉर्डर्स है वहाँ पे हमको वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये सारा एक लाइट रीजन भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। मृत में ये होता है कि ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो जिसमें कभी भी कोई वोल्केनिक इरप्शन अब ना तो हो रहा है और ना आने वाले फ्यूचर टाइम में कभी हो सकता है। इसकी जो संभावना है वो बिल्कुल निल हो जाती है। और सुषुप्त अगर देखें हम, डोरमेंट, इसका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये बिल्कुल डेड नहीं होते। इसमें क्या होता है कि ये थोड़े टाइम के लिए तो रुक जाती है इस पे वोल्केनिक इरप्शंस, लेकिन इन फ्यूचर इन केस ये हो सकता है कि वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी रहती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, डोरमेंट बोलेंगे। तो एक्टिव तो वो होते हैं जो टाइम टू टाइम उसमें वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है, जो बिल्कुल सक्रिय हैं। एक्सटेंट हम उसको बोलेंगे जो बिल्कुल ही साइलेंट हो चुके हैं, बिल्कुल मृत हो चुके हैं, और ज़्यादातर तो मृत हो गए। और कभी कभी किस केस पे हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो जाता है, एक पूरा सा जैसे क्रेटर होता है, जो ज्वालामुखी का जो मुंह बनता है ऊपर, उस पे क्या हो जाता है, कभी कभी पानी से वो एक लेक भी बन जाती है, झील बन जाती है। तो वो क्या हो जाता है, हमारा एक्सटेंट में आ जाएगा, काउंट हम किस में करेंगे, एक्सटेंट में। और डोरमेंट में हम बिल्कुल अलग ही केस हो जाता है, क्योंकि इस पे क्या हो जाता है, ये जो है इसमें पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि इन फ्यूचर ये क्या हो सकता है, एक्टिव हो सकता है। तो ये तो थे 3 टाइप्स इसके वोल्केनोज के। लेकिन इस पे सबसे इम्पोर्टेंटली जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है एक्टिव वोल्केनोज के बारे में, सक्रिय जितने भी हैं हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, जो हमारा आज का चैप्टर है। तो हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट वोल्केनोज जो ज्वालामुखी हैं, उनके नाम, और वो किस देश, किस कंट्री में लाई करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा कोटोपैक्सी। ये कोटोपैक्सी जो है ये आपका कौन सी कंट्री में है, इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी क्या है, इक्वाडोर में है। ये 10 से 15 ज्वालामुखी के नाम हैं जो हमें याद रहने चाहिए, इनकेस ये कभी भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। और कोटोपैक्सी के बारे में मैं बता दूं कि ये वर्ल्ड हाईएस्ट जो इसका पीक है, ये हाईएस्ट पीक वोल्केनोज में गिना जाता है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट है ये पूरे वर्ल्ड में। और इसकी हाइट क्या है, 5897, जो इसकी हाइट है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, ये मीटर्स में है हाइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा क्लूचेव्स्काया। ये है हमारा रशिया में, रूस में। ठीक है, ये हमारा आपका है, ये सारे हम एक्टिव वोल्केनोज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्लूचेव्स्काया, ये रूस में है। नेक्स्ट है वेनेग्रिल पर्वत, ये है अलास्का, यूएसए में है। इसकी हाइट है 4317। और ये हाइट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कितनी हाइट हम याद करते रहेंगे,
जो भी हाईएस्ट जिसका पीक है वो कर लो, और आगे की जो शुरुआत के 3-4 होते हैं उनके हमें थोड़े बहुत याद रहने चाहिए, बट कंट्री और उनके नेम ये तो याद हमें रहने ही चाहिए। अलास्का जो है वो यूएसए जो है, यूएसए जो है वहाँ पे आपका क्या है, यूएसए के बिल्कुल वेस्ट में है, ठीक है। अलास्का यहाँ पे लाई करता है, तो अलास्का इस रीजन में लाई करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा है कैमरून। कैमरून को याद करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कैमरून कैमरून में ही है, ठीक है। और मीटर्स, ये जो हाइट है इसको हम देख सकते हैं ऐसी, जस्ट एक बार रीड कर लिया, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इसे याद करने की। मेन है इसकी जो कंट्रीज़ हैं और जो नाम है वोल्केनोज़ का वो हमें याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है इरेबस। इरेबस है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में है, और ये अंटार्कटिका का एकमात्र ज्वालामुखी है इरेबस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निरागोंगो। निरागोंगो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। निरागोंगो कहाँ पे है आपका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जो साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है। नेक्स्ट है इलियाना, ये है एलिथवान श्रेणी में, यूएसए के अंदर है, आती है ये रेंज, एलिथवान रेंज, ठीक है। इलियाना कहाँ पे है आपका, एलिथवान श्रेणी में। नेक्स्ट है हमारा एटना। एटना है सिसली इटली में, ठीक है, ये है इटली में। एटना आपका लाई करता है सिसली इटली में। नेक्स्ट है हमारा माउंट बेकर। माउंट बेकर है कास्केड श्रेणी, यूएसए में, कास्केड रेंज यूएसए के अंदर है, वहाँ पे हमारा है माउंट बेकर। नेक्स्ट है चिल्लन। चिल्लन है चिली, इस नाम से ही हमें पता चल रहा है चिल्लन जो है वो हमारा चिली में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है माउंट न्यामारा गिरा, ये है कॉन्गो में। माउंट न्यामुरा गिरा ये कहाँ पे है, कॉन्गो। कॉन्गो भी साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है। फिर है विलारिका। विलारिका भी कहाँ पे है, चिली में, ठीक है। विलारिका भी कहाँ है, चिली में। इससे पहले हमने देखा था चिल्लन, वो भी कहाँ था हमारा, चिली में। और चिली क्या है, चिली के बारे में अगर बता दो तो लैटिन अमेरिका में जो कंट्री है, लैटिन अमेरिका जो है कंट्री, सॉरी लैटिन अमेरिका जो है उसमें एक कंट्री है चिली, जो बिल्कुल नॉर्थ से लेके साउथ तक में ऐसे फैली हुई है। और एक बार क्वेश्चन भी आया था कि नॉर्थ से साउथ तक में जो लॉन्गेस्ट कंट्री है वो कौन सी है, तो वो उसमें हम नाम देंगे उसका चिली का, क्योंकि ये जो है लॉन्गेस्ट कंट्रीज़ में गिनी जाती हैं, जिसका बॉर्डर है यहाँ से नॉर्थ से लेके साउथ तक में अगर देखें हम तो लॉन्गेस्ट कंट्री में आता है चिली। नेक्स्ट है माउंट रूहापेहू, ये है हमारा न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है पोरक। पोरक है मैक्सिको में। असामा है जापान में। नेक्स्ट है सेंट हेलेंस पर्वत, ये है यूएसए में। सेंट हेलेंस पर्वत है यूएसए में। फिर है नगाउरो है, नगारू हुए, ये है न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है हमवला। हमवला है आपका नेक्स्ट देखते हैं हमवला। ये हमवला जो है आपका आइसलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट है वेसुवियस, ये है इटली में, नेपल्स की खाड़ी में, गल्फ ऑफ नेपल्स में। नेक्स्ट है किलायू। किलायू है हवाई द्वीप, यूएसए में। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि किलायू जो है, किलायू जो है वोल्केनो, ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। सबसे ज़्यादा सक्रिय वोल्केनो कौन सा है, तो किलायू है। एंड लास्ट अगर हम देखें तो स्ट्रोम्बली है। स्ट्रोम्बली ये कहाँ पे है, इटली में, ये है भूमध्य सागर लिपारी द्वीप में, ठीक है। और स्ट्रोम्बली, स्ट्रोम्बली वोल्केनो को हम बोलते हैं लाइट पिलर ऑफ, लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरेनियन सी, लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं इसको, स्ट्रोम्बली को। फ्रेंड्स यहीं पे आज का डिस्कशन ख़त्म होता है, जो हमने डिस्कस किया था एक्टिव वोल्केनोज के बारे में। वोल्केनोज के 3 टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, जो है एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट।
सक्रिय, सुषुप्त और मृत, इन तीनों के बारे में भी हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया था कि ये होते क्या हैं। और अगर हम लास्ट में देखना चाहें कि इंडिया में अंडमान निकोबार द्वीप जो है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, उसमें नारकोंडम द्वीप जो है, नारकोंडम द्वीप, उसमें एक वोल्केनो है जो किसकी कैटेगरी में आता है, जो डोरमेंट कैटेगरी में आता है, यानी सुषुप्त, सुषुप्त कैटेगरी में आता है, जिसमें फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो सके, एक्टिव हो सकते हो और उस पर कभी भी वोल्केनिक इरप्शन हो सके। तो एक पात्र जो है हमारा है, ये है आपका अंडमान निकोबार में नारकोंडम द्वीप पे, लेकिन ये किस कैटेगरी में है, डोरमेंट की कैटेगरी में है। तो आई होप ये लेक्चर यूज़फुल रहा होगा आपके लिए। तो आज की इस पोर्शन में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की ही लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।